नमस्कार। जड़ी बूटी के दुनिया में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अधिकांश आयुर्वेदिक के जानकार और वैद्य लोग अपने ज्ञान को भारत में सीमित रखा है। दोस्तों, उस समाज में अपने ज्ञान को किसी को बताना नहीं चाहते क्योंकि उसमें उनका रोजी रोटी चलता है और इसी लोभ के कारण आयुर्वेद की जानकारी, आयुर्वेद का ज्ञान हमारे भारत भूमि में समाप्त होने के कगार पर है। दोस्तों, मैं अपने प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से आयुर्वेद की जानकारी को पुनः, जड़ी बूटी की जानकारी को पुनः फिर से समाज में फैलाने का, समाज में सभी लोगों को अवगत कराने का कठिन प्रयास करूं। दोस्तों, इस छोटे से कार्यक्रम में आप मेरा योगदान जरूर देना। दोस्तों, मेरे सपोर्ट जरूर करना ताकि मेरे मनोबल भी बढ़े और आप लोगों को आयुर्वेद की जानकारी को हम सब मिल करके आयुर्वेद की जानकारी को समाज में एक बार फिर से पुनः फैला सके। तो दोस्तों, ये पौधा देख लीजिए, ये पौधा नहीं साक्षात लक्ष्मी माता है। दोस्तों, जिस घर में ये पौधा लगा होता है वह घर तीर्थ जैसा बन जाता है। दोस्तों, जिस घर में ये पौधा लगा होता है उस घर की रक्षा साक्षात ईश्वर करता है। दोस्तों, ये पौधा सभी जड़ी बूटी दवाओं का, सबका पूजनीय एवं आराध्य है। दोस्तों, ये पौधा मानव जाति के लिए नहीं बल्कि ये देवताओं का भी कल्याण करता है। स्वर्ग में स्वयं देवराज इंद्र भी इस पौधे को लगा करके रखे और इस पौधे की पूजा करते हैं। दोस्तों, ये पौधा मानव जाति के लिए ईश्वर का वरदान है। तो आइए जानते हैं दोस्तों वो पौधा क्या है। दोस्तों, वो पौधा हम सबके घर में, जिसे हम सब लोग सुबह शाम दर्शन करते हैं, ये हमारे लिए पूजनीय है, आराधनीय। दोस्तों, ये पौधा है तुलसी का पौधा। दोस्तों, अब अधिकतर लोग तुलसी के पौधे को नाम सुनते ही, तुलसी के पौधे के नाम सुनते ही इस वीडियो को छोड़ करके जाएंगे। दोस्तों, यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी और मूर्खता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को तुलसी के जो आयुर्वेदिक, धार्मिक एवं तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा। यकीन मानिए, करोड़ों रुपए आप खर्च करेंगे फिर भी ये जानकारी आपको कोई नहीं बताने वाला। दोस्तों, हर एक पेड़ पौधे का अपना अलग महत्व होता है, अपना एक अलग विशेषता होती है। लेकिन दोस्तों, जानकारी के अभाव में या यूं कहूं तो हमें नॉलेज ही नहीं होती, हमें ज्ञान ही नहीं होती, तो दोस्तों वो केवल हमारे लिए घास फूस रह जाते हैं, फिर केवल एक साधारण पौधे ही रह जाते हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा अगर धर्म की दृष्टि से भी देखा जाए तो साधारण नहीं है, और अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो ये अनेकों प्रकार की बीमारी को चुटकियों में जड़ से समाप्त कर सकते हैं। तुलसी की धार्मिक मान्यता भी आपको समझना जरूरी है। तुलसी जो वृक्ष है वृंदा के शरीर से, वृंदा के शरीर के जो भस्म है उससे उत्पन्न हुआ है, और ये प्रभु नारायण की अर्थात भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी है, पत्नी है। हम सब देखना दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कराते हैं। दूसरी बात दोस्तों, बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, प्रभु राम, हनुमान जी महाराज, इनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी की 5 प्रजाति होती हैं, जिसमें दोस्तों राम तुलसी है, कृष्ण तुलसी है, वन तुलसी है, मरुआ तुलसी है और श्वेत विष्णु तुलसी। दोस्तों, मरुआ तुलसी को वैसे तुलसी की श्रेणी में नहीं लेना चाहिए, लेकिन यह भी तुलसी के जैसा दिखता है और इसमें भी तुलसी जैसा ही अध्यात्म एवं दैवी गुण पाया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं तुलसी के आयुर्वेदिक प्रयोग, तांत्रिक प्रयोग एवं धार्मिक प्रयोग। ये सब बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों, इस वीडियो को जन कल्याण के लिए, अपने फायदे के लिए एक बार पूरा आपको जरूर देखना है। दोस्तों, ये जानकारी न केवल आपको लाभ देंगे बल्कि आने वाले समय में इस जानकारी को आप औरों को बता करके भी पुण्य कमा सकते हैं, और इस जानकारी को प्राप्त करके लाखों करोड़ों रुपए भी आप कमा सकते हैं। वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस प्रकार के प्राचीन ज्ञान की जो अच्छे वीडियो हैं, नॉलेजेबल वीडियो हैं, आपको सबसे पहले मिलती रहे, दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में दोस्तों जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना। दोस्तों, जब आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आप लोगों के लिए इस प्रकार की अच्छे जानकारी हम जो है दोस्तों फिर लेकर के आते हैं। तो सर्वप्रथम जानते हैं इनके आयुर्वेदिक लाभ। दोस्तों, अभी के समय में लोग मेडिसिन दवा की तरफ अधिकतर भाग रहे हैं, लेकिन दोस्तों लोगों को जानकारी का अभाव है। जो मेडिसिन दवा बाद में चल करके भयानक नुकसान करते हैं, आपके शरीर को दोस्तों खोखला करते चला जाता है। हम अपने जीवन में स्वयं अनुभव करके देखें। इसलिए दोस्तों पुनः आपको एक बार आयुर्वेद की तरफ लौटना है। आयुर्वेद में जीवन छुपा है। आयुर्वेद हमारे भारत भूमि का अमूल्य धरोहर है दोस्तों, इसे हमें समाप्त नहीं होने देना चाहिए। तो इसके प्रथम आयुर्वेद प्रयोग है दोस्तों
अगर किसी के खून में खराबी है, जैसे कि खून में खराबी है, रक्त साफ नहीं है, रक्त अशुद्धि के कारण कई प्रकार के चर्म रोग हो रहे हैं, या फिर रक्त अशुद्धि के कारण चेहरे पे पिंपल्स निकल रहे हैं, दाने निकल रहे हैं, तो पांचों तुलसी का अर्क, हमने यहाँ पे आपको लोगों को 5 प्रकार के तुलसी का नाम बताया, राम तुलसी, कृष्ण तुलसी, वन तुलसी, मरुआ तुलसी और श्वेत विष्णु तुलसी। अगर ये 5 तुलसी नहीं मिल पाती कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, जो तुलसी आपको मिले वह तुलसी ले लीजिए और इनके रस निकाल लीजिए और इनके रस को 1 गिलास पानी आपको लेना है और 1 गिलास पानी में सादे साफ स्वच्छ पानी लेना और 10 बूंद इसके रस को आपको डालना है और इसे आपको सुबह शाम खाली पेट में पीना। दोस्तों आप देखना, जिस दिन पिएंगे उसी दिन से आपके रक्त बिल्कुल ही साफ हो जाएंगे, रक्त की कैसा भी अशुद्धि हो दूर हो जाएंगे, फोड़े, फुंसी, बैक्टीरिया, एंटी फंगल, कैसे भी आपके जो शरीर में परेशानियां हैं वो सब जड़ से समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों ये फ्री का दवा है, लेकिन कोई फ्री के दवा किसी को हजम नहीं होता, लोग करना ही नहीं चाहते। दोस्तों अगर ये 5 तुलसी नहीं मिल पा रहे हैं तो 1 तुलसी से भी आप जो काम चला सकते हैं, आपको लाभ जरूर मिलेगा। अब इसका दूसरा प्रयोग सुनिए। अगर किसी को दाद, एक्जिमा, चर्म रोग, खाज, खुजली एवं अनेक प्रकार की जो चर्म संबंधी परेशानियां होती है अगर हो गई हैं तो इनका आप दोस्तों इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। प्रथम प्रयोग है इसके, आप जो अर्क पी सकते हैं सुबह शाम खाली पेट में। इसके अर्क पीने से दोस्तों आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेंगे, कैसा भी आपकी खुजली हो अंदरूनी तरीके से ये जड़ से उसे खत्म करेंगे। इसके दूसरे प्रयोग है, इसके पत्ते पीस करके जहां पे आपको लग रहे हैं कि एक्जिमा है, दाद है, खुजली, वहां पे लगाइए, बिल्कुल 3 दिनों में कैसा भी दाद हो, चर्म रोग हो, एक्जिमा हो, जड़ से समाप्त हो जाएंगे। इसके तीसरे प्रयोग है दोस्तों, नहाने के पानी में, अर्थात दोस्तों नहाने के पानी में अगर खुजली है तो नहाने के पानी में इसके पत्ते को डालिए और इसके रस को निचोड़ दीजिए और फिर दोस्तों आप चाहे तो नहाने के पानी में इसके 1 लोटा पानी ले लीजिए, उसमें इसके 5 पत्ते डाल करके उबाल लीजिए। उबालने के बाद उस पानी को नहाने वाले आप अपने पानी में मिक्स कर लीजिए और नहाइए, बिल्कुल ही आपको लाभ मिलेंगे। और ऐसा लाभ मिलेंगे कि ऐसा भी आपके चर्म रोग की बीमारी हो कुछ दिनों के भीतर में जड़ से समाप्त हो जाएंगे। ये है इसके पावरफुल प्रयोग। अब दोस्तों बहुत से लोगों को इसके तीसरे प्रयोग सुनिए। बहुत से लोगों को बिच्छू डंक मार देते हैं, परेशान हो जाते हैं, इधर उधर की खूब दवा लगाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आते तो डॉक्टर के पास में भी जाते हैं। डॉक्टर के पास में भी जाते हैं तो डॉक्टरी दवा से भी तत्काल बिच्छू डंक मारे वहां पे आराम नहीं मिल पाता, केवल उस स्थान को शिथिल किया जाता है। तो एक काम करना, कैसा भी बिच्छू डंक मारा हो, काले, भूरे या फिर किसी भी कलर का बिच्छू डंक मारो तो परेशान मत होना। ये 5 तुलसी के पत्ते आपको लेना है, 5 तुलसी के पत्ते लेना है, तुलसी मैया से प्रार्थना लगानी है, 5 तुलसी के पत्ते ले लेना है और इसे पीस करके जहां पे बिच्छू डंक मारा हो उस स्थान पे लगाना। दोस्तों 15 मिनट के भीतर में कैसा भी बिच्छू, कितना भी जहरीला बिच्छू ने डंक क्यों ना मारो, आपको तत्काल आराम मिलेंगे और बिच्छू के जहर से आपको मुक्ति मिल जाएंगे। और ये प्रयोग आप दूसरे को भी बताना दोस्तों, इससे भी आपको पुण्य मिलेगा। और ये बिच्छू किसी को भी डंक मार सकते हैं, भगवान ना करे किसी को मारे, लेकिन जब भी किसी को डंक मार दे तो ये उपाय रामबाण साबित होता है। इसके बाद इसके चौथा प्रयोग सुनिए दोस्तों। सिर दर्द हो रहे हैं, कैसा भी देखिए, दिन भर कंप्यूटर में काम करने की वजह से या फिर भागदौड़ भरे जिंदगी की वजह से सिर दर्द होना आम समस्या है। तो अगर किसी को सिर दर्द हो रहे हैं तो दोस्तों सिर दर्द होने पर इसके 1 पत्ते को मसल करके सूंघे, केवल इसके 1 पत्ते को मसल करके सूंघने मात्र से कैसा भी अधका पारी के सिर दर्द हो रहा है दोस्तों, या फिर बीच बीच में आने वाले सिर दर्द हो रहे उसमें आराम मिलता है। आप चाहें तो इसके 5 पत्ते का रस निकाल करके आधा गिलास गुनगुने पानी में डाल करके पी सकते हैं दोस्तों, इसमें भी लाभ मिलता है, बिना टेबलेट के आपको लाभ मिलेंगे। मेडिसिन दवा हमारे शरीर को खोखला करते जाता है दोस्तों, सिर दर्द होने पर मेडिसिन दवा खाने से आपको बचना है, ये फ्री का उपाय करें दोस्तों, आप हमेशा लंबे समय तक निरोग रहेंगे और आपकी जीवन भी बढ़ जाएंगे। इसके बाद इसके एक अंतिम प्रयोग सुनिए दोस्तों। एक रिसर्च में यह भी पाया गया है कि इसके अर्क, गौमूत्र और नीम का अर्क, इसके अर्क अर्थात तुलसी के अर्क, गौमूत्र और नीम के अर्क, ये भयानक कैंसर के बीमारी को भी जड़ से समाप्त कर सकते हैं दोस्तों, एक रिसर्च में पाया गया है। तो ये थी इनके आयुर्वेदिक लाभ। अब जानते हैं इनके धार्मिक एवं तांत्रिक लाभ, क्योंकि दोस्तों इनके धार्मिक लाभ ऐसे हैं कि बड़े बड़े देवी देवता भी इनके सामने में नतमस्तक होते हैं, इनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि तुलसी के अंदर में ऐसे अध्यात्म एवं धार्मिक प्रयोग होते हैं, अध्यात्म एवं धार्मिक पावर होती है। हम सब हिंदू भाई अपने घर में तुलसी के पौधा को इसलिए लगाते हैं। तो दोस्तों जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है उस घर के वातावरण स्वच्छ रहते हैं, निर्मल रहते हैं, उस घर में फिर कभी भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश ही नहीं कर सकती। तो आइए इसके धार्मिक एवं तांत्रिक प्रयोग को जानते हैं। इसके प्रथम प्रयोग हैं, इसके 1 पत्ते को नित्य खाने से
इसके एक पत्ते को नित्य खाने से दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज हो जाता है, अर्थात दोस्तों सोचने समझने की जो क्षमता होती तीव्र हो जाती है। इसके दूसरा प्रयोग है चिंता है, शारीरिक कष्ट है, ग्रह बाधा है, आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो नित्य एक तुलसी का पत्र जरूर खाएं। जो भी व्यक्ति नित्य एक तुलसी का पत्र खाते हैं उनके शरीर में कोई शारीरिक कष्ट नहीं आता, ग्रह बाधा बिल्कुल ही सताता नहीं है, कैसा भी चिंता भी समाप्त हो जाता है। अब इसका तीसरा प्रयोग सुनिए, इसके जड़ को तकिए के नीचे रख करके सोने से, इसके जड़ को तकिए के नीचे रख करके सोने से बुरे स्वप्न नहीं आते, बुरे स्वप्न आना बंद हो जाते। जिन्हें छोटे बच्चे को आपके घर में बुरे स्वप्न आते हैं तो इसके जड़ को छोटे से जड़ को तकिए के नीचे रख करके सुलाइए। स्वयं को आते हैं तो तकिए के नीचे रख करके सोइए, आपको बुरे स्वप्न आना बंद हो जाएंगे। इसके चौथे गजब का प्रयोग है दोस्तों, शनि की पीड़ा को दूर करने के लिए, भूत प्रेत बाधा को दूर करने के लिए, नकारात्मक शक्ति को भगाने के लिए, नकारात्मक शक्ति के भयानक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए तुलसी की जड़ पहनने से छुटकारा मिलता है। दोस्तों तुलसी की जड़ को आप जो है लाल कलर की कपड़े में बांध करके धारण कर सकते हैं, या फिर लाल कलर की रस्सी में दोस्तों पिरो करके धागा के माध्यम से पहन सकते हैं, या फिर चांदी की ताबीज में भी डाल करके पहन सकते हैं। लाल कलर के कपड़े में डाल करके पहनते तो बहुत ज्यादा जल्दी लाभ मिलती हैं। तो शनि की पीड़ा है, भूत प्रेत की पीड़ा है, नकारात्मक शक्तियों से परेशान है, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होने आपको केवल लाल कपड़े में इसके जड़ को रविवार के दिन छोड़ करके आप किसी भी दिन पहन सकते हैं, आपको लाभ मिलेंगे। दोस्तों आप जो नकारात्मक शक्ति से आपको तत्काल लाभ मिलेंगे। भूत प्रेत शनि जैसे बाधा से परेशान रहते हैं, पहन लीजिए, कभी भी आपके बाल बांका नहीं कर पाएंगे। आप ढोंगी पाखंडी इन लोगों से आपको बचना है। ऐसे लोग पैसा आपके साथ में एड़ते हैं और दोस्तों बाद में आपके शरीर में खुद परेशानी डाल देते हैं। हमने जीवन में बहुत लोगों को देखे, तो ढोंगी पाखंडी लोगों से आपको बचना है, ये फ्री का उपाय करना है। तुलसी मैया कोई साधारण देवी नहीं है, इसके अंदर में इनके जड़ में इतनी पावर होती है, चाहे तो किसी नकारात्मक शक्ति को तत्काल भस्म कर सकते हैं। जरूर धारण करें, ये आपको सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे, अर्थात आपके शरीर इससे हमेशा सुरक्षित रहेंगे। अब दोस्तों इसके पांचवें फायदा सुनिए, चांदी की ताबीज में तुलसी की जड़, चांदी की ताबीज में तुलसी की जड़ 5 तुलसी के पत्र डाल करके पहने तो आपके किस्मत चमकने लगेगा। कैसे किस्मत चमकेगा दोस्तों, सफलता आपको समय से पहले मिलना शुरू हो जाएगा। गरीबी का ये नामो निशान धीरे धीरे मिटाना शुरू कर देगा। जो चीज आपने जीवन में सोच करके रखे प्राप्त करने के लिए, वह चीज बिल्कुल ही आपको प्राप्त होगा। और ये अध्यात्म पावर है तुलसी की जड़ की, गजब की। बहुत आपने देखा होगा, बहुत से लोग तुलसी की माला धारण करते हैं, तुलसी की जड़ पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि दोस्तों ये आपको नकारात्मक शक्ति, नेगेटिविटी शक्ति से बचाता है। और नेगेटिविटी शक्ति किसी की जिंदगी में आ जाए तो ये आगे बढ़ने नहीं देता, आगे बढ़ने से ये पैर को खींचता है, रोकने का काम करता है। इसलिए दोस्तों तुलसी की जड़ जरूर पहने, आप खूब प्रोग्रेस करेंगे, खूब तरक्की पाएंगे। अब इसके 6वें प्रयोग सुन लीजिए, किसी को लंबे समय से कोई बीमारी है, रोग है, कष्ट है, तो तुलसी की मिट्टी डाल करके नित्य नहाइए। जो नहाने वाला पानी उसमें डाल करके नित्य स्नान कीजिए तो तंत्र बाधा लगा हो, भूत प्रेत लगा हो, लंबे समय से बीमारी, बिल्कुल ही 101% लाभ मिलता है। ये फ्री का प्रयोग मैं कई लोगों को करा चुका, इसमें 100% लाभ मिलते हैं। और सामने वाले व्यक्ति अगर बीमार पड़े लंबे समय से तो धीरे धीरे उनकी बीमारी में भी सुधार होना शुरू हो जाते हैं। और ग्रह नक्षत्र के पीड़ा को भी ये दूर करने का काम करते हैं। किसी का तंत्र बाधा लगे वो भी जड़ से समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि तुलसी मैया के बारे में, तुलसी पौधा के बारे में जो आध्यात्मिक एवं तांत्रिक प्रयोग बताऊं, आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊं, ये प्रयोग आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों इस जानकारी को सीमित मत रखने से आगे जरूर शेयर करना। दोस्तों आपके एक शेयर किसी के लिए अमृत जैसा हो सकता है, किसी के भाग्य चमका सकता है, किसी की बीमारी को, तकलीफ को दूर कर सकता है। जनहित एवं जन कल्याण के लिए वीडियो को आगे जरूर शेयर करना, आपको भी पुण्य मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय मां तुलसी।